Hello, my dear students, and welcome to your favorite educational YouTube channel, Educator Prerna. That's me, or as you popularly know me as English Wali Ma'am. So, आज जो हमारी ये जो T20 सीरीज है, इसमें जो हमने कल चैप्टर पढ़ा था, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसका सेकंड सेशन है. और हर चैप्टर के सेकंड सेशन में हम क्या करते हैं, वी अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स of the main characters of the story, their character traits, and of course we also understand what are the important values that we learn from the story. Okay, so before starting with the character traits of Griffin the scientist, who is indeed the main character in the story, I want to remind all of you कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू दैट, बिकॉज आपके जो एग्जाम्स हैं दे गोइंग टू स्टार्ट इन द मंथ ऑफ सितंबर. और बेटा अगर एक ही बारी में बैठोगे सारे चैप्टर समझने के लिए, दैट इज गोइंग टू बी अ लिटिल प्रॉब्लमैटिक. ओके, सो जैसे जैसे वीडियोस आते जाते हैं, वंस यू सब्सक्राइब्ड, जैसे ही वीडियो लॉन्च होगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, एंड ऑफ कोर्स देन यू कैन स्टडी द चैप्टर. ओके, तो चलो अब समझते हैं ग्रिफिन के कैरेक्टर ट्रेट्स. सो द मेन कैरेक्टर ऑफ कोर्स हियर इज ग्रिफिन. सो ये जो साइंटिस्ट है ग्रिफिन, इसके जो कैरेक्टर ट्रेट्स हैं वो बहुत सिंपल है. अच्छा, जो बच्चे ने सब्सक्राइब किया हुआ है एजुकेटर प्रेरणा, हमारा चैनल जिन बच्चों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, जो वीडियोस को रेगुलर, और ऑब्वियसली सब्सक्राइब किया आप तभी वीडियोस को रेगुलरली देख पा रहे हो, आई एम श्योर उन बच्चों को तो क्लियर है कि हम जब भी कैरेक्टर स्केच क्वेश्चन आंसर करते हैं, हमें क्या करना होता है, जो कैरेक्टर ट्रेट्स हैं उनको लिस्ट करेंगे, और उस कैरेक्टर ट्रेट को हम कैसे जस्टिफाई करते हैं, बाय कोटिंग इंसिडेंट्स फ्रॉम द स्टोरी. तो जो बच्चे पहली बारी आए हैं हमारे चैनल पे, पहली चीज, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड सेकंड, ये आप सबकी नॉलेज के लिए भी है कि अगर आप कहते हो दैट सो एंड सो कैरेक्टर हैड दिस पर्टिकुलर ट्रेट, तो आपको उसका एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा फ्रॉम द स्टोरी इटसेल्फ. ओके, तो जो पहला कैरेक्टर, तो पहले मैं सारे कैरेक्टर्स लिस्ट कर देती हूँ. तो पहला कैरेक्टर है ग्रिफिन का, दैट ही वाज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट. सेकंड, ऑफ कोर्स, दैट ही वाज लॉलेस. देन ऑफ कोर्स he was quick tempered, and he was morally corrupt. ये जो दो पॉइंट्स हैं, लॉलेस और मॉरली करप्ट, इनके एग्जांपल्स थोड़े से ओवरलैप कर सकते हैं. ओके, तो सबसे पहला कैरेक्टर ट्रेट है ब्रिलियंट साइंटिस्ट. व्हाई? बिकॉज द काइंड ऑफ theory that he wanted to prove was something which was out of the box. It was a very interesting theory that he wanted to prove, that human body can go invisible. और उसी पे वो रिसर्च कर रहा था, और कोई भी जो रिसर्च होती है, it requires a lot of brain to be used. Okay, second, he was lawless. How do we know that he was lawless? So he was stealing clothes from the store, then he was stealing money from the clergyman's desk. So that entire stealing thing that he was doing proves that he was lawless. Quick tempered, how he put his landlord's house on fire, how he behaved at the inn. Okay, and morally corrupt, that how he did not want to obey the rules of the society. The basic rule of the society, if we talk about the moral value that we get, is to be friendly, to have that love, to have that compassion for people around us. But Griffin lacked all of these. In fact, at the inn, when Mrs. Hall, she tried to be a little friendly with him, he showed no interest. Okay, तो आप कुछ moral values related to human bonds list कर सकते हो, and how he worked in the exactly opposite direction of those values. Okay, तो ये तो हुई बातें about Griffin the scientist की. अब हम आते हैं that what are the
values that we learn from this particular chapter. So there are two main values. The first value that you learn from this chapter is to be, not to be selfish. मैं लिख रही थी to be not selfish, but that's incorrect. So not to be selfish. So ग्रिफिन जो था वो सिर्फ अपने बारे में सोचता था, right? He just wanted to use certain things for his own benefit. Okay? And जो next value हमें इस chapter से पता चलती है, footprints without feeders, to use your knowledge responsibly. अगर आपको किसी चीज का ज्ञान है, आपको उसको रिस्पॉन्सिबली यूज करना चाहिए. यूज इट ओनली फॉर कंस्ट्रक्टिव पर्पसेस एंड नॉट फॉर डिस्ट्रक्टिव पर्पसेस. मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि बेटा 90% लाना बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप लाइफ में कंस्ट्रक्टिवली क्रिएटिव हो तो आप हमेशा अपनी लाइफ में कुछ अच्छा ही करोगे. I might have a lot of knowledge, but अगर मैं उसका गलत यूज कर रही हूँ तो at the end what's going to happen? The person who uses the people who use their knowledge, who do not use their knowledge responsibly, what happens to them? They invite their own downfall. तो अगर आपको किसी चीज का knowledge है, you must use it responsibly. Okay, so these are the two main values that we learn from this particular chapter. Simple. Okay, I'm going to be meeting you in the last session of this particular chapter, जहाँ पे हम of course in text questions को आंसर करेंगे, end text questions को आंसर करेंगे, and of course I'm going to give you some important set of questions that can be asked, and last we are going to underline the important extracts from the chapter. Okay, till then stay blessed and do like, share, and most importantly subscribe to Educator Prerna. Thank you.